हाय। आज इस वीडियो में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। हम सारे बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मैंडेटरी हैं 7 सेगमेंट में वर्क स्टार्ट करने के लिए। एंड उसके बाद हम एक डिकोडर डिज़ाइन करेंगे VHDL को यूज़ करके। एंड बाद में आप इस डिज़ाइन को अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाओगे। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे। We will start from the quick basics of 7 segment display. Then हम बात करेंगे 7 segment display कितने टाइप के होते हैं इस बारे में। इसके बाद हम एक बेसिक 7 segment display का पिन डिस्क्रिप्शन देखेंगे एंड हम बात करेंगे कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले और कॉमन कैथोड टाइप डिस्प्लेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बिकॉज हम बात करेंगे PCD to 7 segment डिस्प्ले के मैपिंग के बारे में। आज का डिकोडर कम्प्लीटली इस मैपिंग पर ही डिपेंडेंट रहेगा। इसके बाद हम बिहेवियर डिज़ाइन करेंगे जो कि रहेगा BCD to 7 segment डिकोडर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रहेगा। लास्ट में मैं आपको ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आप इस डिकोडर की हेल्प से डिज़ाइन कर पाओगे। एंड एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा 7 segment मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का जो कि बहुत वाइडली यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो ये हमारा एक बेसिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो कि कुछ ऐसा दिखता है एंड आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हो एट वेरी मिनिमल प्राइस। मार्केट में ये डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, बट इन सब का बेसिक फंडामेंटल सेम रहेगा। आई एम श्योर ये डिस्प्लेस को अपने काफ़ी सारे अप्लायंसेज में डेफिनेटली देखा होगा, लाइक स्टेबलाइजर, माइक्रोवेव्स, मीटर्स एटसेट्रास, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन है नंबर डिस्प्लेस के लिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइंस के बारे में। सो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 7 LEDs हैं जिनको एक स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया है एंड इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर 7 LEDs का प्लेसमेंट है इसलिए इसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। लाइक दिस इज LED A, LED B, LED C, LED D, LED E, LED F, LED Z। सिंपली एक LED को आप एक सेगमेंट बोल सकते हो। यहाँ पर एक और LED होती है जिसे हम TP बोलते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट। चलिए बात कर लेते हैं LED के बेसिक फंक्शन के बारे में जल्दी से, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर यू स्टार्ट आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि LED तभी ग्लो करती है जब राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। सो अगर कनेक्शन रिवर्स ऑर्डर में है या फिर रॉन्ग पोलरिटी दिया हुआ है देन LED ग्लो नहीं करेगा। आप इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसे समझ सकते हो जो कि इस सिंपल से सर्किट का है। सो 2 LEDs हैं, रेड एंड ग्रीन, बट दोनों की पोलरिटी रिवर्स्ड है। सो मान लेते हैं कि A पॉइंट पर लॉजिकल हाई है यानी डिजिटल 1 एंड B पॉइंट पर लॉजिकल लो है यानी डिजिटल 0। नाउ क्या होगा? रेड LED ग्लो करेगी बिकॉज एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बट ग्रीन LED ग्लो नहीं करेगी बिकॉज ये LED रिवर्स कनेक्टेड है। सेम वे अब हमने A पॉइंट पर लो रखा है यानी कि डिजिटल 0 एंड B पॉइंट को हाई रखा है यानी कि डिजिटल 1। अब क्या होगा? अब ग्रीन LED ग्लो करेगी बिकॉज अभी ग्रीन LED का एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बट रेड LED इस टाइम पर ग्लो नहीं करेगी। इसके अलावा बाकी दो सिनेरियोज़ में दोनों ही LED ऑफ रहेंगे बिकॉज पॉइंट A एंड पॉइंट B सेम लॉजिकल वैल्यूज़ पर रहेंगे। ओके, सो हमें बस LED के बेसिक फंक्शन के बारे में इतना ही याद रखना है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं 7 सेगमेंट के अंदर LEDs के बारे में। सो ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले का पैकेज है। जो मार्केट में डिस्प्लेस हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं एंड ये इन 7 LED का स्ट्रक्चर है। नाउ एज्यूम करूँ कि हमें इस पैकेज से 0 डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, हम सारी LEDs को स्विच ऑन करेंगे एंड ये जो मिडिल वाली LED है इसको ऑफ रखेंगे। सो ये 0 जैसा डिस्प्ले करेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी हम 1 को डिस्प्ले करना है, सो कैसे करेंगे? हम LED B एंड LED C को ऑन रखेंगे एंड बाकी सभी LEDs को ऑफ रखेंगे, तो हमें डिजिट 1 डिस्प्ले होगा। ओके, सो LED B एंड LED C ऑन है यहाँ पर एंड हमें डिजिट 1 डिस्प्ले हो रहा है, राइट? सो सिमिलरली आप 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स को यहाँ पर इस पैकेज पर डिस्प्ले कर सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आपको बस कंट्रोल करना है कि कौन सी LED ग्लो करेगी एंड कौन सी LED ग्लो नहीं करेगी। दैट्स इट, सिंपल है, राइट? चलिए नंबर 8 को देख लेते हैं एक बार। सो डिजिट 8 के लिए सारी ही LED ग्लो कर रही हैं। जल्दी से डिजिट 6 एंड डिजिट 9 को भी देख लेते हैं। सो डिजिट 6 के लिए केवल LED B ग्लो नहीं करेगी बट बाकी सभी LEDs ग्लो करेंगी।
डिजिट 9 के लिए केवल LED E ग्लो नहीं करेगी एंड बाकी सभी LEDs ग्लो करेंगे। सिंपल है राइट? एंड अगर ये क्लियर है देन आगे सब कुछ बहुत ईजी रहने वाला है। जैसा मैंने बताया कि LED केवल तभी ग्लो करती है जब कनेक्शन राइट पोलैरिटी में होते हैं। रिवर्स कनेक्शन पर LED ग्लो नहीं करती। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट में 2 टाइप के 7 सेगमेंट डिस्प्ले अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट टाइप है कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड सेकंड टाइप है कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एंड ये दोनों ही डिस्प्ले देखने में एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, सेम डिज़ाइन, सेम पैकेज, बट ये जस्ट रिवर्स होते हैं पोलैरिटी में। सो सिर्फ देख के आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो जैसा कि इसका नाम है कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड, ये क्लियर है कि इन डिस्प्ले में एक कॉमन पिन रहेगा एंड वो सारे LEDs के एक टर्मिनल से कनेक्टेड भी रहेगा। अब ये टर्मिनल एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। सो अगर एनोड टर्मिनल कॉमन है सो टाइप होगा कॉमन एनोड, बट अगर कैथोड टर्मिनल कॉमन है तो टाइप रहेगा कॉमन कैथोड। नाउ अब आपका टास्क ये है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो। सो कैसे करोगे? सो स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा है। सो सबसे पहले कॉमन टर्मिनल को प्लस VCC से कनेक्ट किया है एंड LED के अनदर टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट किया है। सो अगर LED ग्लो कर रही है दैट मीन्स कॉमन एनोड टाइप का 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अगर 5 वोल्ट सप्लाई यूज़ कर रहे हो दैन रजिस्टर यूज़ करना मैंडेटरी है। बट अगर LED ग्लो नहीं कर रही है दैन जो कॉमन पिन है उसे अब ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना है एंड LED के जो दूसरा टर्मिनल है उसको VCC से कनेक्ट करना है। अगर LED ग्लो होने लगी है इसका मतलब वो कॉमन कैथोड टाइप का डिस्प्ले है। नाउ इफ़ यू नो कि आप कौन से टाइप का 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो, सो बेस्ड ऑन दैट सिंपली कनेक्ट द कॉमन पिन ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू either प्लस VCC or ground. So once you know which type of 7 segment display you have, connect the common pin to either plus VCC or ground. So common anode है, so connect the common pin to VCC जैसा कि लेफ्ट इमेज में डिस्प्ले हो रहा है। एंड इफ़ कॉमन कैथोड है देन कनेक्ट द कॉमन पिन टू ग्राउंड जैसा कि राइट इमेज में डिस्प्ले हो रहा है। एंड इसके बाद हम LEDs को उसके सेकंड टर्मिनल से ही कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? लेफ़्ट इमेज पर चलते हैं पहले, जो कि कॉमन एनोड टाइप है। सो कॉमन पिन को प्लस VCC से कनेक्ट कर लिया है। नाउ अगर आपको कोई भी LED को ग्लो करना है तो उस पिन पर आपको लॉजिकल लो यानी कि डिजिटल 0 देना होगा। एंड जिस LED को ग्लो नहीं कराना है वहाँ पर आपको डिजिटल 1 या फिर लॉजिकल हाई देना होगा। सो सिंपल है। कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले के लिए अगर हमें LED को ग्लो करना है दैन हमें डिकोडर को उस पिन पर डिजिटल 0 सेट करना होगा एंड अगर ग्लो नहीं करना है तो उस पिन पर डिजिटल 1 सेट करना होगा। सेम वे राइट इमेज में कॉमन कैथोड टाइप का डिस्प्ले है। सो कॉमन पिन कनेक्टेड रहेगा ग्राउंड से। दिस मीन्स LED को ग्लो करने के लिए उसके दूसरे टर्मिनल पे हमें हाई या फिर डिजिटल 1 सेट करना होगा और अगर ग्लो नहीं कराना है तो लॉजिकल 0 या फिर डिजिटल लो को सेट करना होगा। ये जस्ट एक ब्रीफ है, हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम अपना BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर डिज़ाइन करेंगे। बट जस्ट अ क्विक नोट, इन जनरल हम कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज़ करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं बिकॉज कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चिप में सिंक होता है एंड ऑन द अदर हैंड कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में करंट IC से सोर्स होता है जो कि IC के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट करती है इंक्लूडिंग हीट फैक्टर। एज आई सेड, हम कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले को प्रेफर करते हैं मेजर एप्लीकेशंस के लिए। तो जल्दी से एक बार इसको ब्रीफ देख लेते हैं। बिकॉज ये कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले है इसलिए सारी LEDs का एनोड टर्मिनल कॉमन रहेगा जिसे हम अपने सर्किट में प्लस VCC से कनेक्ट करेंगे। एंड अगर हमें किसी स्पेसिफिक LED को ग्लो कराना होगा तो हम 7 सेगमेंट के उस पिन पर डिजिटल 0 या फिर लॉजिकल लो सेट करेंगे एंड अगर ग्लो नहीं कराना होगा तो डिजिटल 1 या फिर लॉजिकल हाई पास करेंगे। यहाँ डिस्प्ले में हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को डिस्प्ले करा रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग डिजिट के लिए 7 सेगमेंट पिन्स पर वैल्यू क्या होगी ये भी शो हो रही है। लाइक कौन सा पिन डिजिटल 1 या फिर हाई रहेगा या फिर कौन सा पिन डिजिटल 0 या फिर लो रहेगा। सो देख सकते हैं इनपुट पिन A, B, C, D, E, F, G, H पर क्या डेटा सेट हो रहा है किसी स्पेसिफिक डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड यहाँ पर ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है इन डिजिट्स के बेसिस पे। सो आप यहाँ पर पॉज करके एक बार वेरीफाई कर सकते हो।
सो नाउ अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, देन एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम मैप करेंगे इनपुट लाइंस को फ्रॉम डेसिमल डेटा एंड उसे कन्वर्ट करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर के लिए। सो एज्यूम हमें डिजिट 0 को डिस्प्ले करना है इस पैकेज में। सो आपको मैप करना है कि क्या डेटा आप सेट करोगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के पिंस पर। बिकॉज ये एक कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले है, इसके लिए आपको 0 सेट करना होगा एलईडी ग्लो कराने के लिए। सो 0 डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए सारी एलईडीज ऑन होनी चाहिए एक्सेप्ट दिस मिडिल वन। सो हम सेट करेंगे 0 0 0 0 0 0 1। सिमिलरली फॉर डिजिट 1 आप सेट करोगे 1 0 0 1 1 1 1। सेम वे में आपको ये टेबल कंप्लीट करना है फॉर ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड बाद में हम इस टेबल को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। आई होप आपने ये एक्सरसाइज सेल्फ से कंप्लीट कर लिया होगा, देन यू कैन मैच द रिजल्ट्स। बट अगर नहीं किया है देन नो वरीज, हम साथ में से करेंगे। सो हम कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले यूज़ करेंगे, इसके लिए 0 सेट करेंगे एलईडी को ग्लो कराने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज 0। सो फॉर 0 this and this will glow, but G will not glow. So for G that will not glow, so that means it should be 1. All other bits are 0. Now for 1, this is glow, this will glow, so B and C will glow, and all other bits will be 1. Now for 2, so this and this will glow. So F and C will not glow. F and C will not glow. All other bits will 0. Now it's turn for 3. So for 3, this and this will glow. So only E and F will not glow. So E and F will not glow. All other bits will glow. Now 4, this will glow. So A, D and E will not glow. So A, D and E will not glow. All other bits will be 0. Now for 5, this and this. So B and E will not glow. So B and E will not glow. All other bits will be 0. So it's 5. Now it's turn for 6. So for 6, A will glow and only B will not glow. So only B will not glow. All other bits will be 0. Now for 7, so this is our 7. So E, B and C will glow. So A, B, C will glow. All other bits will be 1. Now for 8, all LEDs will glow. All will be 0. Now for 9, this E will not glow. So E will not glow. All other bits will glow. That means we will set 0. And that's it. सेम वे में अगर आपको कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करोगे देन आपको ये टेबल यूज़ करना है। ये टेबल इन्वर्टेड टेबल है लास्ट स्लाइड का, जिसमें आउटपुट 0 को आउटपुट 1 से रिप्लेस कर दिया है एंड आउटपुट 1 को आउटपुट 0 से रिप्लेस कर दिया है। दैट्स इट। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो जस्ट इन केस आपको ये टेबल रिव्यू करना हो तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं PCD2 7 सेगमेंट डिकोडर इन VHDL। सो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे एक BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर को। क्या करेगा ये डिकोडर? इस डिकोडर का काम रहेगा PCD इनपुट को लेना जो कि 4 बिट का होगा बेस्ड ऑन 0 to 9 डेसिमल नंबर, एंड इस डेटा को कन्वर्ट करेगा 7 आउटपुट लाइंस में जो कि कनेक्टेड होंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के LED पिन से एंड ड्राइव करेंगे हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। हम इस मैपिंग के बारे में लास्ट स्लाइड में बात कर चुके हैं, सो हम सीधे नेक्स्ट स्लाइड में जंप करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर को डिज़ाइन करोगे VHDL में। सो ये हमारा बिहेवियर फंक्शन है, हम यूज़ करेंगे विद सेलेक्ट फंक्शन को। आप कोई भी अल्टरनेट मेथड यूज़ कर सकते हो लाइक इफ एल्स या फिर केस स्टेटमेंट एटसेट्रा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सो ये कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, सो डिजिटल 1 से LED ग्लो होगा। अभी हम सिर्फ बिहेवियर लिख रहे हैं यहाँ पर VHDL में
फुल कोड हम थोड़ी देर में करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। सो ये हमारा बिहेवियर कोड है यूजिंग विथ सेलेक्ट फंक्शन। सो राइट विथ BCD सेलेक्ट। BCD हमारा इनपुट टाइप सिग्नल है इस मॉड्यूल के लिए, जो कि वेक्टर टाइप सिग्नल है एंड 4 बिट लेंथ में है। Dout_7sec हमारा आउटपुट टाइप सिग्नल है इस मॉड्यूल के लिए एंड 8 बिट लॉन्ग है। हमने लास्ट में एक एक्स्ट्रा बिट और लिया है डेसिमल पॉइंट के लिए। सो Dout_7sec गेट्स द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन BCD 0000 रहेगा, देन कॉमा एंड इसके बाद नेक्स्ट मैपिंग लिस्ट करेंगे फॉर डिजिट 1, इसके बाद डिजिट 2, इसके बाद डिजिट 3, इसके बाद डिजिट 4, इसके बाद डिजिट 5, इसके बाद डिजिट 6, देन डिजिट 7, देन डिजिट 8 एंड इन द लास्ट डिजिट 9। लास्ट में हमने सबको 0 रखा है, जब कोई इनवैलिड वैल्यू होगा तो ये सेट होगा। सो राइट 00000000 व्हेन अदर्स एंड देन सेमीकोलन। सेम वे में आप कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले के लिए भी डिकोडर लिख सकते हो। जस्ट आउटपुट में 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। सिंपल राइट। ये साइड बाय साइड बिहेवियर है दोनों ही टाइप के 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। सो लेफ्ट वाला कॉमन कैथोड टाइप डिस्प्ले है, सो यहाँ पर 1 से LED ग्लो होगी, एंड राइट वाला कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले है, सो यहाँ पर 0 से LED ग्लो होगी। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो अगर साइड बाय साइड टेबल को रिव्यू करना है तो। यहाँ एक छोटा सा टिप मैं शेयर करूँगा। सपोज़ आप दोनों ही टाइप के 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एंड आपने किसी एक टाइप के लिए डिकोडर लिखा है ऑलरेडी। सपोज़ यहाँ हमने लिखा है कॉमन कैथोड टाइप के लिए, बट आपको इसे कन्वर्ट करना है कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले के लिए, तो कैसे करेंगे? सो पहला तरीका तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, जिसमें हम 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे आउटपुट पर हर लाइन में। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा जिससे आप सिर्फ एक लाइन यूज़ करके इसे कन्वर्ट कर पाओगे। सो हम यूज़ करेंगे एक इंटरनल सिग्नल जिसका हमने नाम दिया है INT सिग्नल, एंड जो हमारा डिकोडर का मैपिंग है उसे हम मूव करा देंगे इस इंटरनल सिग्नल में। इसके बाद सिंपली हम इसको इन्वर्ट करेंगे आउटपुट में यूज़ करने से पहले, तो यूज़ करेंगे एक नॉट गेट। सो हमने लिखा है Dout_7sec गेट्स अ वैल्यू ऑफ नॉट ऑफ INT सिग्नल एंड दैट्स इट। हमारा काम हो गया है। सो जो कॉमन कैथोड का डिकोडर था इस लाइन के बाद ये कॉमन एनोड टाइप के डिकोडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल था राइट। चलिए अब प्रैक्टिकल टाइम है जहाँ पर हम एक फुल VHDL कोड लिखेंगे इस डिकोडर के लिए एंड उसे सिमुलेट करेंगे वेव फॉर्म्स में। ओके, तो आज हम लोग यूज़ करेंगे Xilinx Vivado अपने प्रैक्टिस के लिए। सो यूज़ ओपन करेंगे Vivado। सो सबसे पहले क्लिक करेंगे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर। सो क्रिएट प्रोजेक्ट, ये न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो एंड लोकेशन दे सकते हो। सो प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। सो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं डिकोडर, सो लिखेंगे BCD_7sec डिकोडर। नेक्स्ट, हम एक RTL प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, सो इसे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऐड फाइल्स का एंड क्रिएट फाइल का। सो ऐड फाइल, अगर पहले से फाइल आपने बना के रखा हुआ है सो आप क्लिक कर सकते हैं ऐड फाइल पे एंड यहाँ पर पाथ देखिए उसे ओपन कर सकते हैं। बट हम एक नया फाइल डिज़ाइन कर क्रिएट कर रहे हैं, सो क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल पे। सो फाइल टाइप रहेगा VHDL बिकॉज VHDL में कोड कर रहे हैं। यहाँ पर फाइल का नाम देंगे, सो लिखेंगे BCD_7sec01। ओके, सो ये हमारा फाइल बन गया है। सो इसका नाम है BCD_7sec01.vht। नेक्स्ट, बिफोर दैट मेक श्योर टारगेट लैंग्वेज इज़ VHDL एंड सिमुलेटर लैंग्वेज इज़ VHDL बिकॉज VHDL हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ये ऐड कंस्ट्रेंट्स के लिए है बिकॉज हम कोई बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज अभी हम FPGA पे काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो ये ब्रीफ है। सो RTL प्रोजेक्ट का नाम है दैट विल बी क्रिएटेड, एक सोर्स फाइल क्रिएट होगा, कोई कांस्टेंट फाइल नहीं है, एंड लास्ट में डिवाइस डिटेल, फिनिश। ओके, सो ये डिफाइन मॉड्यूल के लिए सेक्शन है। सो यहाँ पर आपको एंटिटी नेम देना है, कोई भी आप नेम दे सकते हो। यहाँ पर आर्किटेक्चर का नाम देना है।
यहाँ पर पोर्ट डिक्लेरेशन देना है, सो हम देंगे अपना BCD। सो ये इनपुट टाइप का है, सो इन, बिकॉज ये वेक्टर है देन क्लिक करेंगे बस पे, बिकॉज 4 डिजिट है, 4 बिट है, देन 3 डाउन टू 0। नेक्स्ट आउटपुट है DOUT_7sec, ये आउटपुट टाइप है, क्लिक करेंगे आउट पे। अगेन ये भी वेक्टर टाइप सिग्नल है, देन क्लिक करेंगे बस पे, 8 बिट है, देन 7 डाउन टू 0। ओके, सो यहाँ पर हमारी फाइल बन गई है। सो ये हमारी मेन फाइल है। सो BCD_7sec01 एंटिटी का नाम है, बिहेवियर आर्किटेक्चर का नाम है, और ये फाइल का नाम है। डबल क्लिक करेंगे इस पर। ओके, सो ये हमारा VHDL कोड तैयार है। सो सबसे पहले लाइब्रेरी डिक्लेरेशन है यहाँ पर, इसके बाद एंटिटी डिक्लेरेशन है यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी लिख दिया है, एंड लास्ट में आर्किटेक्चर का बॉडी भी रेडी है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ अपने सिस्टम का बिहेवियर लिखना है। सो लिखेंगे विथ BCD select DOUT_7sec less than equals to double quotes all ones except last two 0 when 0000 comma double bracket 0110 all 0 when 0001 comma next 1101 1010 when 0010 comma 1111 0010 when 0011 comma 011 00110 when 0100 comma 1011 0110 when 0101 comma next 1011 1110 when 0110 next 111 00000 when 0111 now all 1 when 1000 comma now 1111 0110 when 1001 comma all zeros when others semicolon। ओके, सो ये हमारा VHDL कोड तैयार है, इसमें एंटिटी आर्किटेक्चर सब कुछ हो गया है। सेव करेंगे इसे। ओके, सो सेव हो गया है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे सिमुलेशन में, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर और फ्लो नेविगेटर के अंदर। सो क्लिक करने के बाद रन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे रन बिहेवियर सिमुलेशन। सो अभी ओपन हो रहा है सिमुलेशन। ओके, सो ये हमारी विंडो है जहाँ पर हम वेब फॉर्म्स को चेक करेंगे, सिमुलेट करके देखेंगे एक बार। सो ये इनपुट है दिए BCD 4 बिट लॉन्ग, ये आउटपुट है DOUT 8 बिट लॉन्ग। रिस्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ BCD पे इनपुट फोर्स करेंगे, सो फोर्स कांस्टेंट। नाउ सपोज हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 0000। ओके, नाउ रन करेंगे अपने सिमुलेशन को 10 नैनो सेकेंड के लिए। सो क्लिक करेंगे इस बटन पर। सो अभी 10 सेकंड के लिए 10 नैनो सेकंड के लिए रन हो गया है। सो इनपुट है 00, BCD इज 0। सो यहाँ पर देख सकते हो सारे ही आउटपुट 1 है एक्सेप्ट दिस लास्ट वन जो कि 0 रहेगा, जो हमारी मिडिल वाला LED था। अभी चेंज कर लेते हैं BCD को इनपुट को, फोर्स कांस्टेंट। नाउ इसको दे देते हैं 0001। ओके, एक बार फिर से रन करना पड़ेगा। ओके, एक बार फिट कर लेते हैं विंडो को एंड कर्सर को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, सो अभी देख सकते हो BCD 1 है, यानी कि डिजिट 1 सेट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए डिस्प्ले में, एंड P और C जो है वो ग्लो करेंगे, बाकी कोई भी LED ग्लो नहीं करेगी। ओके, सो दिस लुक्स गुड। नाउ एक बार फिर से कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं। नाउ फोर्स कांस्टेंट अभी हम लोग डालेंगे 10000 फॉर 8 के लिए। ओके, सो नाउ एक बार फिर से रन करेंगे। सो फिट टू विंडो, नाउ कर्सर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सो देख सकते हो BCD की वैल्यू 8 है यहाँ पर, ये BCD 1000 एंड सारे ही
आउटपुट सिग्नल्स 1 है बिकॉज 8 के केस में सारी एलईडीज ग्लो करती हैं। सो इसका मतलब जो हमने डिकोडर डिज़ाइन किया है VHDL में, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे FPGA के ऊपर या फिर इसके लिए चिप डिज़ाइन करेंगे दैन ये सही से काम करेगा। नाउ यू नो कैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइव करना है फ्रॉम BCD इनपुट्स। ये फर्स्ट स्टेप था। नाउ थिंक कि आपको एक काउंटर डिज़ाइन करना है जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को काउंट करेगा हर एक सेकंड में एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में शो करेगा। सो आप कैसे डिज़ाइन करोगे? सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल टिप बिकॉज हमने ऑलरेडी BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर डिज़ाइन किया है इस वीडियो में। दिस मीन्स कि आपको एक BCD काउंटर डिज़ाइन करना है जो हर सेकंड में काउंटर को इंक्रीज़ करेगा एंड देन उसको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। सो इसके लिए हमें बेसिक 3 फंक्शन चाहिए होंगे। सो फर्स्ट स्टेप रहेगा अपने FPGA बोर्ड की क्लॉक फ्रिक्वेंसी को रिफाइन करके 1 साइकिल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, जिसके लिए आपको डिज़ाइन करना होगा एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर जो बोर्ड की हाई फ्रिक्वेंसी को 1 हर्ट्ज साइकिल में कन्वर्ट करेगा। नाउ सेकंड स्टेप रहेगा 1 हर्ट्ज क्लॉक साइकिल के बेसिस पे आपको एक BCD काउंटर को डिज़ाइन करना रहेगा जो हर सेकंड में डिजिट को इंक्रीज़ करेगा। एंड नाउ थर्ड एंड फाइनल स्टेप रहेगा इस BCD काउंटर को कन्वर्ट करना 7 सेगमेंट डिस्प्ले आउटपुट के लिए, जिसके लिए हमने डिकोडर इस वीडियो में डिज़ाइन किया था। सो अगर आप काउंटर्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर हो एंड यू नो कैसे VHDL में काउंटर एंड फ्रिक्वेंसी डिवाइडर डिज़ाइन करते हैं, देन ट्राई दिस टास्क विद योर ओन and let me know if you have successfully designed this and integrated this on FPGA and give a thumbs up. बट अगर आप न्यू हो VHDL में then no worries because मैं ये सारे टॉपिक्स अपकमिंग सेशंस में कवर करूँगा एंड देन हम इस प्रोजेक्ट्स को साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। तब तक do one thing, that subscribe to learn and grow community and follow us for regular updates. Now जब आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑपरेशन का बेसिक फंडामेंटल क्लियर है एंड आप कंफर्टेबल हो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए, देन मैं आपको बताऊंगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले के उस टेक्निक के बारे में जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहां पर मल्टीपल 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ हो रहा है, जैसे कि एक डिजिटल क्लॉक जिसमें आपको चाहिए 6 नंबर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस जो कि साइड बाय साइड कनेक्टेड होंगे। एंड इस टेक्निक का नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले मल्टीप्लेक्सिंग एंड इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो डिकोडर हमने डिज़ाइन किया था वो सिर्फ एक ही 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ड्राइव कर सकता है 8 पिन से। बट अगर आपको एक डिजिटल क्लॉक डिज़ाइन करना है जिसमें 6 7 सेगमेंट डिस्प्ले होंगे, जिसके लिए आपको टोटल 6/8 यानी कि 48 आउटपुट पिन्स का ज़रूरत होगा केवल 6 डिस्प्लेस को ड्राइव करने के लिए, जो कि एक बैड आइडिया है। ऑब्वियसली हम इतने सारे IC पिन्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं इस छोटे से काम के लिए। सो हम यूज़ करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को, जिसमें हम सभी डिस्प्ले की डेटा पिन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे। जिसमें सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम सारे ही डिस्प्ले के सारे डेटा लाइन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे। बट इसके साथ इशू ये है कि सभी डिस्प्ले पर एक ही डेटा जाएगा। सो इसके सॉल्यूशन के लिए कौन सा 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक्टिव होगा ये हम कंट्रोल करेंगे डिस्प्ले के कॉमन पिन से। दिस मीन हमें डेटा लाइन को भी कंट्रोल करना है एंड कॉमन लाइन को भी कंट्रोल करना है। एंड बिकॉज सारे डिस्प्ले पर एक ही डेटा रहेगा सो आपको इससे फुल्ली सिंक करना होगा जैसा कि वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है। सो इस एग्जांपल पर चलते हैं जिसमें कि 4 डिस्प्ले हैं एंड इन डिस्प्ले पे 1 2 3 4 डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि फर्स्ट डिस्प्ले में 1 शो होगा, सेकेंड डिस्प्ले में 2 शो होगा, थर्ड डिस्प्ले में 3 शो होगा एंड फोर्थ डिस्प्ले में 4 शो होगा। सो कैसे करेंगे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस फर्स्ट डिस्प्ले में 1 को शो करना है, इसलिए हम इन डेटा लाइन पर 1 का डेटा सेट करेंगे। बट बिकॉज सारे ही डिस्प्ले का डेटा आपस में कनेक्टेड है इसलिए सभी डिस्प्ले पर नंबर 1 ही डिस्प्ले होगा। बट ऐसा हमें नहीं चाहिए, राइट? 1 सिर्फ फर्स्ट डिस्प्ले में ही शो होना चाहिए, इसलिए हमें इस फर्स्ट डिस्प्ले के कॉमन पिन को वैलिड करना है एंड बाकी डिस्प्ले के कॉमन पिन को इनवैलिड रखना है। इससे सिर्फ फर्स्ट डिस्प्ले में ही डिजिट 1 शो होगा। नेक्स्ट हमें इस सेकंड डिस्प्ले पर नंबर 2 यानी डिजिट 2 को शो करना है। सो अब डेटा लाइन पर जाएगा डिजिट 2 का डेटा एंड कंट्रोल पिन वैलिड रहेगा इस सेकंड डिस्प्ले के लिए। सेम वे में आपको थर्ड डिस्प्ले के लिए 3 शो करना रहेगा एंड फोर्थ डिस्प्ले के लिए 4 शो करना होगा। बट अभी एक प्रॉब्लम और है, ऐसा करने से एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट डिस्प्ले होगा एक टाइम पर, बट हमें तो सारे डिस्प्ले पर एक साथ डेटा देखना है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक चीट। तो हमें एक बार में एक ही डिस्प्ले को शो करना है, बट ये काम हम हाई फ्रिक्वेंसी पर करेंगे।
इससे सारे डिस्प्ले एक्चुअली फ्लिक करेंगे, बट ये इतने फास्ट होंगे कि ह्यूमन आईज के लिए नोटिसेबल नहीं रहेगा एंड हमें सारे डिस्प्लेज एक साथ शो होते हुए डिस्प्ले होंगे। मे बी एट द मोमेंट ये अनबिलीवेबल फील हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैक्सिमम 7 सेगमेंट डिस्प्ले प्रोजेक्ट ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं एंड फ्यूचर वीडियोस में आप इसे खुद से डिज़ाइन करोगे, बट उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट होना होगा। सो सब्सक्राइब कीजिए लर्न एंड ग्रो कम्युनिटी को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द अपडेट्स। And if you have successfully designed this project, then let me know from the comment section. If you found this video helpful, please give it a like and leave a comment below, and don't forget to subscribe for regular updates.